हेलो साथियों, तो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, जैसे आप पेशी की एग्जाम में देखेंगे इनसे प्रश्न बनता है। तो हम देख लेते हैं वेद ब्राह्मण सूक्त उपनिषद अरण्य अधेत्य अधेत्य और उपवेद। तो देखते हैं, जैसे कि पहला हम ऋग्वेद देखेंगे, छोटा सा चीज है पर हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला हम ऋग्वेद में देखेंगे, तो ऋग्वेद में हम देखेंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण में हम देखते हैं कि कौशिकी और ऐतरेय जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देखते हैं सूक्त में कि 1028 मंत्र हैं। पता ही होगा ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद के जो उपनिषद है, उपनिषद कौशिक और ऐतरेय जो है वो उपनिषद है। ब्राह्मण भी यही थे, कौशिक और ऐतरेय। आगे भी देखते हैं, तो ऋग्वेद का, ये जो ऋग्वेद है उसका अरण्यक देखेंगे, जैसे जंगल में रह के पढ़ा जाता है। तो ऐतरेय और कौशिक जो है वो ऋग्वेद का अरण्यक है। आगे देखते हैं कि जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले होते हैं उसे अध्येता को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के अध्येता को कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के अध्येता को होत्री कहा जाता है। आगे भी देखते हैं, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के हम देखेंगे उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद हम देखेंगे, तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो अर्जुवेद होता है। क्या अर्जुवेद होता है? जैसे प्रजापति ने लिखा है, तो अर्जुवेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। क्या है? उपवेद है। तो एक बार फिर से कि ऋग्वेद है, उसके ब्राह्मण कौशिकी और ऐतरेय है। 1028 मंत्र है, कौशिकी ऐतरेय उपनिषद है। अरण्यक ऐतरेय कौशिकी अध्येता पढ़ने वाले धोत्री कहा जाता है इसे। और अर्जुवेद इसके उपवेद है ऋग्वेद के। आगे हम देखेंगे ऋग्वेद के बाद अर्जुवेद, जिसमें यज्ञ की व्याख्या की गई है। तो अर्जुवेद के हम ब्राह्मण में देखेंगे कि अर्जुवेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो तैत्तिरीय और शतपथ होते हैं। तैत्तिरीय और शतपथ जो होते हैं वो अर्जुवेद के ब्राह्मण होते हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। आगे देखते हैं कि अर्जु जो वेद है, अर्जुवेद के देख लिए तैत्तिरीय और शतपथ। अर्जुवेद के हम सूक्त नहीं होता है। अर्जुवेद के हम उपनिषद में देखें तो तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, श्वेताश्वरन, ईश, बृहदनायक और मैत्रेयानी। मैत्रेयानी भी ध्यान रखना है। मैत्रेयानी, ये जो है अर्जुवेद के सब उपनिषद हैं। क्या है? अर्जुवेद के उपनिषद में तैत्तिरीय, कंठ, श्वेतावर, ईश और विरनायक और मैत्रेयानी, ये सब अर्जुवेद के हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अर्जुवेद में देखेंगे तो तैत्तिरीय और विद्रनायक और शतपथ जो है वो अर्जुवेद के क्या है? अरनायक है। क्या अर्जुवेद का अगर अरनायक पूछा जाए आपसे, तो अर्जुवेद का अगर ब्राह्मण पूछा जाए तो तैत्तिरीय और शतपथ लगाना है, और अर्जुवेद का अगर अरनायक पूछा जाए, अरनायक, तो तैत्तिरीय शतपथ तो है ही, और ये विद्रानायक भी लगाना है, विद्रनायक भी लगाना है। आगे देखते हैं कि अर्जुवेद के जो पढ़ने वाले, तो अर्जुवेद के पढ़ने वाले को हम अर्धवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। अर्जुवेद के पढ़ने वाले को हम अर्धवायु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कि जो अर्जुवेद है उसका उपवेद क्या है। तो धनुर्वेद जो है वो अर्जुवेद का उपवेद है। धनुर्वेद अर्जुवेद का उपवेद है। अर्जुवेद को पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं। अर्जुवेद को पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं। और अर्जुवेद जो है, अर्जुवेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जैसे विश्वामित्र ने लिखा है धनुर्वेद को। तो ये है। आगे हम देखते हैं सामवेद। तो सामवेद देखेंगे, तो सामवेद का ब्राह्मण कौन है? सामवेद का ब्राह्मण किसे, जिसमें संगीत का वर्णन है। तो पंचविश, इसे तांडत्य ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचविश है, इसे तांडत्य ब्राह्मण भी कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद में हम सूक्त में देखेंगे तो 1875 जो है वो मंत्र है सामवेद में। और इसके जो उपनिषद हैं, सामवेद के उपनिषद में केन और छांदोग्य। क्या है? छांदोग्य जो है वो और केन, ये दोनों जो है उपनिषद है सामवेद के। आगे बढ़ते हैं, तो सामवेद के हम देखते हैं कि अरण्यक में देखेंगे तो जैमिनीय और बांदोग्य, जैमिनीय और बांदोग्य जो है वो अरण्यक है सामवेद के। ठीक है। उद्गाता हम देखेंगे, उद्गाता, तो उद्गाता हम देखते हैं सामवेद का जो उद्गाता है वो कौन है? सामवेद को जो पढ़ते हैं, जैसे अध्येत्य कहा जाता है, उद्गाता होता है। सामवेद को पढ़ने वालों को हम उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद के अगर उपवेद को देखेंगे, उपवेद को, सामवेद के उपवेद को, तो ये गंधर्व वेद होता है, जिसे नारद ने लिखा है गंधर्व वेद। तो सामवेद के उपवेद कौन से हैं? गंधर्व वेद। सामवेद के पढ़ने वाले उद्गाता। सामवेद जो है उसका अरण्यक कौन है? जैमिनी और छंद है। सामवेद का उपनिषद कौन है? कीन और छंद है। छांदवेद, सामवेद जो है उसके ब्राह्मण कौन है? तो पंचविश उनके ब्राह्मण है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अर्थवेद देखेंगे, 4 वेद ही होते हैं। तो अर्थवेद देखेंगे, अर्थवेद में देखते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप कमेंट बॉक्स में अगर बता पाएंगे तो जरूर बताएंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो आगे हम चल के देखते हैं अर्थवेद। तो अर्थवेद हम देखेंगे, तो अर्थवेद में हम देखते हैं, तो अर्थवेद में देखते हैं कि गौपद जो है इसका ब्राह्मण है।
ब्राह्मण क्या है अर्थवेद का, गौपद इसका ब्राह्मण है अर्थवेद का। और जो है 6000 मंत्र है, और क्या है 6000 मंत्र है। और आगे देखते हैं 6000 मंत्र है, और क्या है मोन्टेक्यूस प्रश्न और मुंडक किसके उपनिषद है। मोन्टेक्यूस प्रश्न और मुंडक किसके उपनिषद है, किसके, तो अर्थवेद के, जिसके ब्राह्मण गौपद है। आगे देखते हैं जो अर्थवेद को पढ़ने वाले होते हैं उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। अर्थवेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। अर्थवेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। शिल्प वेद जो है वो क्या है, शिल्प वेद जो है जिसके विश्वकर्मा ने लिखा है, विश्वकर्मा पूछा भी जाता है, शिल्प वेद विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है, वो अर्थवेद का उपवेद है। क्या है, अर्थवेद का उपवेद है। तो देख लेते हैं हम एक बार और। तो जैसे देखते हैं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौशिकी रैत्रेय 1028 मंत्र, कौशिकी रैत्रेय उपनिषद, ऐतरेय कौशिक अरण्य, और जो पढ़ने वाले जो अधेत्य हैं वो होतित्री, और अर्जुवेद जो है उपवेद है ऋग्वेद का। ये ऋग्वेद का था। आगे देखते हैं ये अर्जुवेद, इसमें तैतरेय और शतपथ इसके ब्राह्मण है। तैतरेय कंठ, शतावर, एश, विद्रायक और मैत्रानी जो है इसके उपनिषद है। और तैतरेय और विद्रायक और शतपथ जो है अरण्यक है अर्जुवेद के। और अर्धायु जो है अर्जुवेद के पढ़ने वाले हैं। और धनुर्वेद जो है अर्जुवेद का उपवेद है, जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। सामवेद में देखेंगे पंचवीस उसका ब्राह्मण है सामवेद का। और देखते हैं कि 1875 मंत्र, कीन और छांदोय जो है उपनिषद है सामवेद का। जैमिनी और छांदने जो है सामवेद का अरण्यक है। उद्गाता देखेंगे तो उद्गाता जो है सामवेद के पढ़ने वाले हैं। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व वेद जो है उपवेद है। आगे आते हैं अर्थवेद। तो अर्थवेद देखेंगे तो गोपथ, गोपथ जो है वो ब्राह्मण है अर्थवेद का। 6000 मंत्र है। मोन्टेग्यू प्रश्न मुंडक ये सब जो है उपनिषद है। ब्रह्मा देखेंगे तो ब्रह्मा जो है वो उपनिषद, उपने सॉरी ब्रह्मा जो है पढ़ने वाले हैं, अर्थवेद के पढ़ने वाले ब्रह्मा हैं। और अर्थवेद का जो उपवेद है शिल्पदेव है विश्वकर्मा के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने सोचा इसको बता देती हूँ। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू साथियों।